हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने टी लिम्फोसाइट को कवर किया था और आज के लेक्चर में हम बी लिम्फोसाइट को कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिम्फोसाइट हमें पता है कि ये वाइट ब्लड सेल के टाइप होते हैं, लेकिन ये बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब बोन मैरो नहीं होता। बी स्टैंड फॉर बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये क्या होता है? बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक ऑर्गन है जो कि यूनिकली बर्ड्स में पाया जाता है, क्योंकि इसी जगह पर बर्ड्स के जो बी सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं, तो इसी के नाम पर बी लिम्फोसाइट रखा गया। तो ये थी बर्ड्स की बात। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एम्ब्रियो में जो बी सेल्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो लीवर में होता है, ठीक है। वहीं अगर हम ह्यूमन एडल्ट्स की बात करें तो उनमें बी सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो और टॉन्सिल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं, यानी सेल से जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि नेचुरल किलर सेल से हमें मिल रही थी वो इम्यूनिटी, ठीक है। तो बी सेल्स जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। हमें पता है कि जो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर से जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड हो रही है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलेंगे। और प्लाज्मा के अंदर कौन सी इम्यूनिटी है? एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। तो इसी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। बी सेल्स के सरफेस पे काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और इनका काम क्या होता है? एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। मतलब अगर बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडीज़ उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट जो है वर्क करेगी, ठीक है। तो जैसे ही एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेगा तो जो बी लिम्फोसाइट है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट होके वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, ठीक है। अपनी काफ़ी सारी कॉपीज़ बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो एंटीबॉडी बाइंड किया था वो भी काफ़ी सारी कॉपीज़ बनाएगा अपना, ठीक है। वो उसका नंबर जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ बी सेल्स जो है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक प्लाज्मा सेल्स में और एक मेमोरी बी सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो और मल्टीप्लाई होंगी और वो सिक्रीट होंगी, पूरे बॉडी में जाएंगी और जहाँ पे भी वो एंटीजन है उससे बाइंड करेंगी वो एंटीबॉडी, उसको न्यूट्रलाइज करेंगी और उसको किल कर देंगी, ठीक है। वहीं जो मेमोरी बी सेल्स है उसका वर्क क्या होता है? वो जो पैथोजन बॉडी में एंटर किया है वो मेमोरी बी सेल्स उसकी एक फ़ोटो खींच लेगा, उसको मेमोराइज कर लेगा कि अगर ये इन फ्यूचर कभी दूसरी बार बॉडी में एंटर करेगा तो मैं इसको किल कर दूंगा, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना, ठीक है। और ये खुद कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? मेनली बोन मैरो से, ठीक है। अब ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप का स्ट्रक्चर होती है। इसमें जनरली एक जो है वो कांस्टेंट रीजन होता है नीचे वाला और जो ऊपर है वो वेरिएबल रीजन होता है, ठीक है। कांस्टेंट रीजन जो है वो सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता, और जो वेरिएबल रीजन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? ताकि जो एंटीबॉडी है वो डिफरेंट टाइप के एंटीजन से बाइंड हो सके, ठीक है। इसलिए ये चेंज होता रहता है, ठीक है। और एंटीबॉडी में मेनली दो जो होते हैं लाइट चेन्स होते हैं और दो हैवी चेन्स होते हैं। लाइट चेन्स जो है वो लैम्डा एंड कापा के होते हैं और जो हैवी चेन्स होते हैं वो जनरली 5 टाइप्स के होते हैं: गामा, म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा, अल्फा, ठीक है। और एंटीबॉडी के जिस साइट पर एंटीजन आके बाइंड होता है उसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। जर्नली ये 5 टाइप्स की होती हैं: IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। हम एक एक करके इन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। IgG की जो लाइट चेन्स होती हैं वो लैम्डा एंड कापा की होती है और जो हैवी चेन्स होती है वो गामा की होती है, इसलिए G स्टैंड फॉर गामा। इसके बाद IgG जो होते हैं एंटीबॉडीज़ वो कहाँ पाए जाते हैं? वो ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाए जाते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। इनकी हैवी चेन्स जो है गामा की होती है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें कि बॉडी में कितनी प्रेजेंट होती हैं तो टोटल एंटीबॉडी का लगभग 75 to 80% प्रेजेंट होती है, यानी कि अगर 100 एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है बॉडी में तो 75 to 80 जो है
IgG एंटीबॉडी ही प्रेजेंट होगी, यानी इनकी मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम IgG के फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये फेगोसाइटोसिस को इन्हांस करती है। कैसे? क्योंकि IgG जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में प्रेजेंट होती है, तो ब्लड में अगर कोई भी पैथोजन एंट्री करेगा तो ये फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करती है। ठीक है। सेकंड, एम्ब्रियो को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। कैसे? क्योंकि यही एक एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस के पास जाके उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,50,000 डाल्टन होता है, यानी कि काफ़ी ये हल्की होती है। नेक्स्ट एंटीबॉडी IgM है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसकी भी वही लाइट चेन्स जो है वो लैम्डा एंड कापा की होती है और जो हैवी चेन्स होती हैं वो म्यू की होती है। ठीक है। IgM एंटीबॉडी एक बार में 10 एंटीजन के साथ बाइंड हो सकती है। IgM एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती हैं और जिनकी हैवी चेन्स होती है वो म्यू की होती है। ये जो होती है लगभग टोटल एंटीबॉडी का 5 to 8% ही प्रेजेंट होती है, यानी कि अगर 100 एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है बॉडी में तो 5 to 8 ही IgM प्रेजेंट होंगी। अगर मैं इसकी फंक्शंस की बात करूं तो बॉडी में जब कोई पैथोजन एंट्री करता है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वो IgM ही होती है। सबसे पहले जो फाइट करने आती है वो IgM एंटीबॉडी ही होती है। और ब्लड में जब कोई पैथोजन एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 9 लाख डाल्टन का होता है, यानी कि ये काफ़ी भारी होती है। नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgA। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी जो हैवी चेन्स होती हैं वो अल्फ़ा की होती हैं और ये एक बार में 4 एंटीजन से बाइंड कर सकता है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है तो बॉडी में जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, चाहे वो नेज़ल कैविटी हो या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो, जहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे IgA पाया जाता है। और कोलेस्ट्रम में भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? आपने सुना होगा कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, उसमें काफ़ी सारा IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, बच्चे को स्टार्टिंग में बीमारियों से बचाता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें बॉडी में तो टोटल एंटीबॉडी का 10 to 13% ही IgA एंटीबॉडी जो है पाया जाता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो IgA मैंने बताया आपको कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, जो कि बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग में। ठीक है। और क्या है, जो भी पैथोजन जो हम इनहेल करते समय या फिर इंजेस्ट करते समय अंदर लेते हैं उससे हमको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। IgA का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 3,85,000 डाल्टन का होता है। नेक्स्ट एंटीबॉडी IgE है। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी जो हैवी चेन्स होती हैं वो एप्सिलॉन की होती है और ये एक बारी में 2 एंटीजन से बाइंड कर सकता है। ठीक है। ये IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के सरफेस पर पाई जाती है। इसकी हैवी चेन्स जो है एप्सिलॉन की होती हैं और टोटल एंटीबॉडी का जो है लेस देन 1% ही ये बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एलर्जिक रिएक्शन के समय जो है सिक्रीट होता है। ठीक है। और एलर्जन से फाइट करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 2 लाख डाल्टन का होता है। नेक्स्ट एंटीबॉडी IgD है। ठीक है, इसकी जो हैवी चेन्स होती हैं वो डेल्टा की होती हैं और ये भी एक बार में 2 एंटीजन से बाइंड कर सकता है। IgD एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाया जाता है और एज अ रिसेप्टर वर्क करता है। ठीक है। इसकी भी जो हैवी चेन्स है वो डेल्टा की होती है और ये जो है टोटल एंटीबॉडी का लेस देन 1% ही प्रेजेंट होता है बॉडी में, क्योंकि बॉडी को इसकी ज़रूरत भी बहुत कम होती है। ठीक है। इसका फंक्शंस क्या है? बी सेल का एक्टिवेशन करता है। ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,80,000 डाल्टन का होता है। ठीक है। तो ये था बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।